सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, मंडे से फ्राइडे तक अपना एक मैथ का इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है वो है परसेंटेज। परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, ये बात बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो कल हमने कुछ स्टार्ट किए थे क्वेश्चन सर्कल के बारे में, आगे डिस्कस करना चाहूँगा मैं आपसे। एक बार क्लास को शेयर कर दें, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चंस। ठीक है, लिखें लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड increase 20-20%. Length of cuboid increase 20-20%. Length of cuboid increase 20-20%. Length of cuboid increase by 20-20% and breadth. Length of cuboid increase 20-20%. Breadth increase by 30-30%. Breadth increase by 30-30% and height increase by 50-50%. Find the effect on its volume. Find the effect on its volume. क्या बोला? Length of a cuboid increase 20-20%. Length of a cuboid increase 20-20%. Breadth of a cuboid increase 30-30%. And height of a cuboid increase 50-50%. Then find the effect on its volume. तो आपको वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा ये बात बतानी है। ठीक, तो कल वॉल्यूम के लिए मैंने एक बात बताई थी कि वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो उसमें 3 की बात होगी, तो आपका एक्स वाई वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई नहीं होगा। ठीक, तो इसने बोला कि लेंथ वो आपकी 20-20% इंक्रीज होगी। इसका मीनिंग पहले 100 थी और अब कितनी होगी? 120 होगी। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो पहले 5 थी, अब कितनी होगी? 6 होगी। फिर आगे बोलता है लेंथ ब्रेड्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज 30-30%। आपकी जो ब्रेड्थ हो 30% बढ़ चुकी है। इसका मीनिंग पहले 100 थी, अब कितनी होगी? 130 होगी। ठीक, आगे फिर बोलता है एंड हाइट इंक्रीज 50-50%। पहले आपकी 50 थी, अब कितनी होगी? 150 होगी। तो ये आपका क्वेश्चन है, इस टाइप से बना। फिर बोला आगे फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। तो आपको बताना है कि उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है 5 2 जा 10, तो आपका 100 कंप्लीट कट हुआ। ठीक है, तो आपका फिर 13 6 जा 78 मल्टीप्लाई 3, तो आपने देखा 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 और 2 आपका 23। इसका मीनिंग क्या आ गया? 234 आ गया। पहले कितनी थी? 100 थी, अब कितनी है? 234 है। इसका मीनिंग 134% इंक्रीज, 134% क्या हो गई है? आपकी जो लेंथ है वो बढ़ गई। दूसरे इस तरीके से करेंगे, 5 थी रेशियो से 6 होगी। ठीक है, पहले 10 थी, अब 13 होगी। पहले आपकी 2 थी, अब 3 होगी। तो आपने देखा कुछ कट हो रहा है क्या? कि हाँ भाई कट तो हो रहा है, ये आपका 2। ठीक है, 3 आ गया। 13 3 जा 39। ठीक है, 39 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आप देखेंगे क्या आएगा। तो इधर तो बचता है 5050। ठीक है, और उधर आपका रेशियो के साथ 39 को करेंगे 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 9 और 2 11। ठीक है, 117। ये हो गया आपका। आप देखेंगे कितनी बढ़ गई, तो आपने देखा 67 हो क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। पहले कितनी थी? 5050। तो कर देंगे
2 4 और 134%। इन दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आता है। ये लेंथ बढ़ाने के लिए बोला है तो हम बढ़ा देंगे, कम करने के लिए बोलता है तो कम कर देंगे, वही सेम टाइप है दोस्तों। स्टार्टिंग से बस थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे तो आप देखेंगे इनमें कि कुछ नहीं एक ही बात स्टार्टिंग से चलती आ रही है। इंक्रीज हो रहा है, जो स्टार्टिंग इनिशियल है वो नीचे लिख देते हैं, और जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो ऊपर की तरफ लिख देते हैं। ठीक है, वही प्रोसीजर चल रहा है। तो ये आपका था क्वेश्चन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड length of a cuboid increased by 12 integer 1 by 2%. Length of a cuboid increased by 12 integer 1 by 2%, and breadth increased by 11 integer 1 by 9%. Length of a cuboid increased by 12 integer 1 by 2%, and breadth increased by 11 integer 1 by 9%, and height increased by 16 integer 2 by 3%. Length of a cuboid increased by 12 integer 1 by 2%, breadth increased by 11 integer 1 by 9%, and height increased by 16 integer 2 by 3%, and height increased by 16 integer 2 by 3%. ठीक है, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट हुआ ये बात बतानी, शाबाश, जल्दी से सोल्व करेंगे, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या बोला है भाई क्वेश्चन में, कर दिया क्या सोल्व, नहीं किया तो सोल्व करें जल्दी से। क्वेश्चन में बोला है कि भी जो लेंथ हो 12 इंटीजर 1 बाई 2% बढ़ गई है, और जो आपकी ब्रेड था 11 इंटीजर 1 बाई 9% बढ़ गई है, और जो आपकी हाइट है वो 16 इंटीजर 2 बाई 3% इंक्रीज हो गई। तीनों बढ़ गई। इनको आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका 25 बाई 100 करेंगे तो 1/8, ये तो आपकी 1/8 बढ़ी है, ये आपकी 1/9 बढ़ी है, ये आप देखेंगे तो 1/6 बढ़ी है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अब किसी भी तरीके से कर लो, दोनों से करके दिखाता हूँ। 8 थी, एक बढ़ गई 9 होगी, फिर आगे बोलता है कि भी 9 थी, एक बढ़ गई 10 होगी, फिर आगे बोलता है 6 थी, एक बढ़ गई 7 होगी, ये ऐसे हुआ। फिर आगे 100 थी, अब x हुआ, चलो ये हो गया। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश की हमने, सॉरी गाइस, तो देखा 9 से 9 आपका कैंसिल, ठीक है। फिर आती है आगे बात 4 की, तो 2 और 25 ये हुआ। फिर आपका 2 और 5 ये हो गया, 8 9 और 6 8 9 6 9 10 और 7 9 10 और 7, ठीक है। तो ये हो गया। और भी कुछ कट हो रहा है, तो आपने देखा और कुछ कट नहीं हो रहा है, तो आपने देखा कितना आ गया आपका कि भी 6x, ठीक है। x को लेना ही नहीं, डायरेक्ट ही कर लेंगे हम, देखेंगे 25 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और नीचे आपका 6 ये बचता है, ठीक है। 25 125 हो गया, या ये कर लो 25 को 7 से कर लो तो आपका 175 हो गया। 175 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37, 5 1 जा 5 और 3 8 और डिवाइड में 6, इसको करोगे सोल्व तो आपका आ गया 8 1 जा 8, 2 लगे 8 3 जा 8 4 नो सॉरी 6 से है, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, आपका 3 बचते हैं, 6 5 जा 30, 3/6, 6 5 जा 30, 5/6,
ठीक है, ये आपका आंसर होगा। मतलब इतना परसेंट क्या हो गया है, बढ़ गया है क्या। पहले x कितना था 100 था, अब कितना हो गया, तो इसको मतलब 45.5 बाई 45 इंटीजर 5/6% इंक्रीज। ठीक है, अब दूसरे तरीके से करेंगे। 8 था, 9 था और 6 था, बढ़ के हो गया 9 हो गया, 10 हो गया और 7 हो गया। 9 से आपका 9 कैंसिल, ठीक है, फिर आगे 3 और आपका 5, ये आ गया। आपने देखा 8 3 ज़ा 24 और उधर देखा तो 5 7 ज़ा 35, ये हो गया। कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया 24 पे, टोटल कितना 100, डिवाइड किया 6 25, आगे किया 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा फिर से 25 और 2 275 को 6 से डिवाइड किया, ठीक है, यहाँ 8 क्यों लिख रखा हमने, यहाँ भी गड़बड़ कर रखी है। 5 1 ज़ा 5 और 5 ठीक है, ये कुछ और ही बन रहा है। तो हमने किया इसको तो कितना आ गया, 6 4 ज़ा 24, बच गए कितने 3, 6 5 ज़ा 30, ठीक है, सेम आ रहा है क्या, और 5/6% इंक्रीज, दोनों से ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे गाइस, क्या बोलता है, लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज, लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज 4040%, लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज 4040%, टाइप चेंज हो चुका है। ब्रेड्थ ऑफ a cuboid decrease by 5050%, length of cuboid increase by 4040%, breadth of cuboid decrease by 5050%, and then volume decrease by 1616%, then volume decrease 1616%, find the effect on its height, find the effect on its height। तो आपको बताना है कि हाइट पर क्या इफेक्ट है पड़ा। अब इस वाले से नहीं होगा, जो नीचे की तरफ जो हमने किया था इससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ, अपने को जो हाइट है वो गिवन नहीं है। हम इसको सिंपल उसी तरीके से करेंगे। क्या बोला इसने, स्टार्टिंग में देखेंगे कि जो लेंथ है आपकी, लेंथ ऑफ आ क्यूबॉइड इंक्रीज 4040% एंड ब्रेड्थ इंक्रीज 5050% और डिक्रीज और 16%। लेंथ तो आपकी 40%, 40%, ब्रेड्थ आपकी 50% डिक्रीज, वॉल्यूम आपका 16% डिक्रीज, यही बोला है कि भी लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज 4040%, ब्रेड्थ 5050%, ठीक है, ये आपका इंक्रीज। तो इसको करेंगे तो पहले 10 था, मतलब 100 था, उससे 140 हो गया, इसका मतलब पहले 5 था, अब 7 हो गया। अब ये मत बोलना प्लीज कि भी ये 5 से 7 कैसे होगा। फिर आगे 50% डिक्रीज हो गया, इसका मतलब पहले 2 था, अब 1 हो गया, ठीक है। अरे भाई 50/100 लिखोगे तो यही आएगा है। फिर आगे बोलता है कि भी 16% डिक्रीज हो गया, इसका मतलब है 84 हो गया बाय 100, और ओ सॉरी ये आपको वॉल्यूम ही है, तो इसका मीनिंग हुआ कि भाई पहले 100 था और अब x हो गया, और आपका ये 100 था और 84 हो गया। सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 7 1 7 7 से किया यहाँ तो कितना आया आपका 7 और 12, 12 7 84, ये 100 से आपका 100 कैंसिल, ठीक है, उधर जाएगा तो x इक्वल टू में 120, इसका मतलब पहले 100 था, अब कितना हो गया, तो आपका 20% इंक्रीज, 20% क्या हो गया आपका बढ़ गया, ठीक है। जो आपका हाइट है वो कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। सभी को समझ में आया, सभी को सॉरी गाइस, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यदि सभी को ये समझ में आया तो, कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इंक्रीज, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब डिक्रीज बाय, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब
is decreased by 10%, find the effect on its volume. Find the effect on its volume. क्या बोला, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज बाय 1010%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। तो आपको बताना है कि वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ा। अब जब बात वॉल्यूम की होती है तो ये बात तो किसी को ऐसा नहीं बैठा होगा कि जिसको ये बात नहीं पता कि लेंथ ब्रेड तो राइट तीनों होंगी इसमें। इसने बोला है कि भी कम होगी, डिक्रीज होगी, मतलब 10 से 9, फिर 10 से 9। क्यूब जो होता है उसकी सारी साइड सेम होती हैं, ठीक है, सभी साइड सेम होती हैं। अब 100 से x, तो इसमें पूछा था कि क्या इफेक्ट हुआ, 2 0 कैंसिल। ये आ गया आपका 9 का क्यूब करते हो तो आपका 729 आता है, और डिवाइड में तो आपने देखा 10 डिवाइड में था तो आपकी x की वैल्यू आ गई 72.9%। इसका मतलब डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, 25 और 2 27%, आपका 27.1% डिक्रीज। आपका जो वॉल्यूम है वो 27.1% क्या हो गया, डिक्रीज है वो आपका होता है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीज बाय 72.8%। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीज बाय 72.8%। वॉल्यूम है जो क्यूब का वो 72.8% बढ़ गया। तो इसने बोला फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स ईच साइड ऑफ अ क्यूब, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स ईच साइड ऑफ अ क्यूब। क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीज 72.8%। आपका 72.8% है, वॉल्यूम का जो क्यूब है वो बढ़ गया है गाइस, ठीक है। तो इसने बोला है कि भी आपकी जो साइड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इस बात का। तो अपने को पता है कि भी वॉल्यूम बढ़ गया और क्यूब की बात कर रहा है, तो इसका मीनिंग 3 वो थे, x मल्टीप्लाई 100, x मल्टीप्लाई फिर से 100, x मल्टीप्लाई फिर से 100, और इधर लिख रखा है 100 और ऊपर लिख रखा है 172.8, ये लिख रखा है, ठीक। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो मैं एक जीरो और आ जाएगी नीचे, 3 जीरो कट कर दूंगा मैं यहाँ से, तो 3 जीरो बच गई। इसका मीनिंग क्या बच गया, अब x की क्यूब इज इक्वल टू 1728 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये बच गया। अब अपने को देखना है कि भी ये किसी का क्यूब है क्या, तो आप देखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो आप देखेंगे ये आपका 12 का क्यूब है गाइस, ठीक है। 144 को 12 से करेंगे तो 12 4 जा 48, ठीक है। तो उस तरीके से 12 4 जा फिर से 48 में 4 ऐड करेंगे 52 हो गया, और 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 और 5 17, तो आपका ये 12 का क्यूब है, ठीक है। 12 का क्यूब ये हो गया और 10 का क्यूब ये हो गया। इसका मतलब यदि मैं इस x की क्यूब को हटाऊं तो इनका क्यूब हटाना पड़ेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू मतलब 120। पहले आपका कितना था, ये 100 था, अब कितना हो गया 120 हो गया। इसका मीनिंग आपका 20% ईच साइड इंक्रीज, 20% हर साइड आपकी सभी साइड से बड़ी है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। सभी को समझ में आया। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, रेडियस रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीज बाय 4040% एंड हाइट डिक्रीज बाय 5050%। एक बात बता देता हूं मैं, इनमें इस बात से नहीं डरना कि भाई हाँ रेडियस पूछ लिया, ये सिलेंडर का तो हमें एरिया पता ही नहीं। वैसे तो ये लर्न होनी चाहिए, और लर्न नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसमें अपने को ये देखना है सिर्फ वॉल्यूम पूछता है या वो एरिया। वॉल्यूम पूछता है तो इसका मतलब 3 आपको देगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। यदि और कुछ पूछता है तो आपको लेंथ ब्रेड्थ और वॉल्यूम या हाइट फाइंड आउट करनी है। तो एरिया देता है तो लेंथ और ब्रेड्थ देगा, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सिर्फ आपको इन बातों की तरफ फोकस करना है, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होते, इसलिए उनको कट कर देते हैं, लास्ट में कोई वो नहीं होता। तो इसने बोला है कि रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीज बाय 4040%,
रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीज बाय 40% एंड हाइट डिक्रीज बाय 50% ठीक है, एंड हाइट डिक्रीज बाय 50% ठीक है। इसने पूछा फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ठीक है। इसने बोला फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, तो उसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ा। लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीज बाय 40% एंड हाइट डिक्रीज बाय 50% फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, तो आपको हाई वॉल्यूम पर बताना है क्या इफेक्ट पड़ा। तो अपने को पता है कि भी वॉल्यूम की बात की है और इसने आर, अपने को पता है कि पाई तो लेनी नहीं होती क्योंकि ये चेंज नहीं होती। फुल फॉर्मूला हो गया आपका आर स्क्वायर एच। तो इसने बोला कि जो आपका रेडियस है वो 40% इंक्रीज हो गया, इसका मतलब है 7 हो गया 5 से, 5 से आपका 7 हो गया, फिर 7 हो गया 5 से ठीक है। हाइट है इसने बोली आपकी 50% डिक्रीज होगी, इसका मतलब 2 थी और अब 1 होगी ठीक है, ये होगी। तो इसने बोला व्हाट इज इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, तो इसके वॉल्यूम पर 100 था, अब क्या होगी। तो हमने देखा 5 5 25, 25 से किया इसको 4 आया, 2 से किया तो आपका 2 आया, 7 7 जा 49, 49 को 2 से करेंगे तो आपका 98 आएगा। पहले 100 थी अब 98 होगी, इसका मतलब 2% आपकी डिक्रीज कम होती है, कमी आती है। किसी को तकलीफ कि 2% की क्या है आपके कमी आती है आपकी किसमें, वॉल्यूम में। तो ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला था। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है, इस बात को याद रखेंगे। पाई आर स्क्वायर एच होता है तो पाई आपका कॉमन होएगा, इसलिए इसको कभी भी नहीं लिखते आपके जब परसेंटेज सोल्व कर रहे होते हैं, इसलिए आपको आर स्क्वायर एच को लिखेंगे। आर स्क्वायर एच लिखा तो आपका इस टाइप से आंसर बना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, radius of a cylinder increase, radius of a cylinder increase, radius of a cylinder increase by 20% radius of a cylinder increase by 20% radius of a cylinder increase by 20% आगे बोलता है देन वॉल्यूम डिक्रीज बाय 28%, देन वॉल्यूम डिक्रीज बाय 28%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स हाइट, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स हाइट, बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से, शाबाश। वेरी गुड गाइस। तो इसने क्या बोला है भाई कि भी रेडियस है वो तो आपका 20% बढ़ गया और जो वॉल्यूम है वो 28% कम हो गया, तो आपको इफेक्ट बताना है कि, तो अपने को पता है कि भाई वॉल्यूम ऑफ जो आपका सिलेंडर है उसका क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपने देखा कि अपने को रेडियस दे रखा है कि 20% बढ़ गया, इसका मतलब है 5 से कितना हो गया 6, 2 बार हुआ 5 से 6। हाइट है वो अपने को पता नहीं क्या होगी, हाँ वॉल्यूम का पता है कि वो 28% कम हो गया, इसका मतलब पहले 100 था अब 28 कम हो गया, इसका मतलब 72 हो गया ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, 6 से ये कैंसिल, एक बार 6 से फिर कैंसिल ठीक है, 2 आ गया। आपने देखा कि आपका आंसर है वो 50 आ गया, 50। पहले आपका जो हाइट है वो 100 था, अब 50 हो गया, इसका मतलब है 50% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपको ये याद होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ठीक है, बस उसको पुट करना है कि भी पाई कॉमन रहेगा, आर स्क्वायर लगा दिए, एच नहीं दे रखा, वॉल्यूम दे रखा है, तो 72 पुट करके आपका आया 50 डिक्रीज, कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे
बोलता है रेडियस ऑफ अ कोन, रेडियस ऑफ अ कोन increase 20% and height increase by 50% radius of a cone, radius of a cone increase by 20% and height increase by 50% radius of a cone increase by 20% and height increase by 50% find the effect on its volume, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछा है किसका? कौन का। आप देखेंगे कि भाई आपका ये वॉल्यूम ऑफ कौन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में ये 1/3 भी नहीं लेना आपको, ये भी नहीं, क्योंकि ये भी आगे तो सेम रहेगा, ये चेंज थोड़ी होगा। तो आपको इससे वही लेना है। और आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कौन का दोनों का फॉर्मूला है वो सेम है, ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। वैसे तो सेम नहीं है, उसमें पाई आर स्क्वायर है एच है, इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये कौन है, इसमें क्या है, इसमें भी आर स्क्वायर एच है। ये बोलता है कि वॉल्यूम है जो कौन का, मतलब जो रेडियस है वो कौन का 20% क्या होगी, इंक्रीज होगी। 20 बोले ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 5 था 5 से 6 हो गया, 5 था 5 से 6 हो गया। आगे बोला है कि भी आपका जो हाइट है वो 50% इंक्रीज होता है, इसका मतलब 2 था। अब किसी के माइंड में ये क्वेश्चन तो नहीं है कि ये 2 क्यों लिख रहे हो, बोलते रहे हो 50% इंक्रीज, 100 से 50 बढ़ाओ ना, तो भाई यही आएगा आपका जब सोल्व करेंगे 150 को। अब मैं बार बार वो बातें नहीं लिखूंगा क्योंकि 3 दिन 4 दिन से वो बातें लिखी जा रही। तो इसने बोला है कि आपके वॉल्यूम पर इस बात से क्या इफेक्ट पड़ा, वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट करना, 5 5 जा 25 2। अब किसी के माइंड में ये भी क्वेश्चन नहीं है क्या कि भी ये 2 क्यों लिख दिया, बच्चों वाली बातें तो नहीं कर रहा कोई। 6 6 जा 36 है, 36 मल्टीप्लाई 6 मतलब 6 का क्यूब कितना होता है ये पूछ रहे हैं। तो आप देखेंगे जो आपका 6 का क्यूब होगा वो आपका आंसर होगा। तो आप जब 6 का क्यूब देखेंगे तो आपका 216 जा रहा होगा, ठीक है। 6 का क्यूब जब करेंगे तो आपका कितना जा रहा होगा, 216 हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका 216 आ गया। पहले कितना था, 100 था, और अब कितना हो गया, 216 हो गया। इसका मतलब है 116% इंक्रीज, 116% आपका क्या हो गया है, बढ़ गया है वॉल्यूम, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तकलीफ वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इंक्रीज बाय 30% फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। क्या बोला, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इंक्रीज बाय 30% फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। रेडियस आपका बढ़ गया, कितना बढ़ गया, वो भी 30% बढ़ गया। वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ जो होता है रेडियस का वो पाई आर क्यूब 4/3, स्फीयर बोला है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आपका कॉमन और क्या आता है आर क्यूब। तो आपने देखा 10 से क्या हो रहा है, 13 हो रहा है। किस टाइप से करना चाहोगे, इसी टाइप से 10 से 13, 10 से 13, फिर बोला 10 से 13, क्योंकि क्यों बोला, एक्स निकालना है, मतलब वॉल्यूम निकालना है। क्या था, 2 0 कैंसिल, 1 बच गया, ठीक है। अब 13 का क्यूब करो हो, और क्या कर दो उसको, 13 के क्यूब को डिवाइड कर दो 10 से। इसका मतलब 169 को किससे मल्टीप्लाई करो, 13 से, और उसको कर दो डिवाइड 10 से, ठीक है। जो आपका आंसर आ जाएगा वो होगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आपका 13 9 जा 117, ठीक है। सोल्व करके लिखोगे तो ये लिखोगे 39 जा 117 और फिर ऐसे करोगे और क्यूब डायरेक्ट लर्न करोगे तो आपका 2197 होता है, ठीक है। 2197, उसके एक नीचे 10 आपके डिवाइड में है तो उसको पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। फिर बात करता है वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर डिक्रीज बाय 2727.1%। अब क्या बोल दिया, अब कहानी पलट दी। वॉल्यूम है हेमिस्फीयर का और वो
27.1% कम हो गया। कितना कम हो गया? 27.1% आपका क्या हो गया? कम हो गया। अब वॉल्यूम कम हो गया, और वो भी किसका? एमिस्फीयर का। एमिस्फीयर का फॉर्मूला तो देख लें हम पहले क्या था। तो हमने देखा कि भी 2/3 पाई आर क्यूब था। इसका मतलब x 100, फिर से x, फिर से 100। इसका मीनिंग मैं चाहूँ तो डायरेक्ट ये भी लिख सकता था कि x की क्यूब और 100 का क्यूब। आगे लिख रखा कि भी पहले 100 था और अब आपका 27.1 कम हो गया। माइनस करेंगे हमें तो हम देखेंगे कि भाई आपका 72.9% आ गया। इस पॉइंट को हटाओ, नीचे लिखो, कट करो, तो x का क्यूब इक्वल टू में 729 मल्टीप्लाई 100, ये आपका आंसर आया। जब इसको सोल्व किया, ये 10 का क्यूब है, ये तो सभी को पता होगा, ये तो 9 का क्यूब है, ठीक है। तो अपना क्या आ गया? x है वो अपना 9090 है। इसका मीनिंग है आपका 10% क्या हो गया? वो रिड्यूस हो गया। ये तभी करने में मजा आएगा जब आपको क्यूब स्क्वायर्स आते हैं, ठीक है, तभी आपके ये सोल्व होंगे। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। सभी को ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए, समझने वाली बात है ये, ठीक है। ये आपको समझनी थी। तो ये तो था अपना किस बात का कि भाई जब आपको एक क्यूब हेमिस्फीयर रेडियस स्फीयर निकालने हो, ये ठीक है। अब बात करेगा आपके पेरीमीटर की और डायगोनल की, ठीक है। अब पेरीमीटर होता है जो, जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए अपने को कोई बोलता है कि भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताओ, तो क्या लिखते हैं? रेक्टेंगल का पेरीमीटर बोलता है तो हम यही लिखते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये होता है आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर। और अब क्या हुआ कि भी आपके पेरीमीटर में ही चेंज, अब तक तो क्या कर रहा था? साइड में चेंज कर रहा था, कभी इंक्रीज कर रहा था, कभी हाइट को, लेंथ को, ब्रेड्थ को। अब क्या करेगा? पेरीमीटर में चेंज कर देगा जैसे। और आपका डायगोनल का ही पता होगा आपको, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है, ठीक है। तो ये तो था आपका पेरीमीटर का। और डायगोनल का बोलता है आपको, तो होता है डायगोनल का, इन दोनों से लिखते हैं कि भाई लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, ये आपका होता है डायगोनल। अब ये बोले आपको कि भी जो आपकी लेंथ है वो 10% इंक्रीज हो गई है और ब्रेड्थ भी 10% इंक्रीज हो गई। तो आप देखेंगे 2 लिख रखा है, लेंथ बढ़ गई, इसका मतलब 100 से कितनी होगी? 110 होगी, 10% बढ़ गई, 11/10। और आगे लिख रखा है ब्रेड्थ, वो भी आपकी बढ़ गई, तो वो होगी, वो भी आपकी कितनी होगी? 11/10 होगी, ठीक है। तो आपने देखा कि भी दोनों में एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, वो क्या? 11/10। तो बाहर लिख दूंगा क्या मैं इस बात को? 2 मल्टीप्लाई 11/10, ठीक है। और अंदर क्या बच जाएगा? लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्योंकि इसका मीनिंग ये है, ये 2 भी था आपका बाहर, इसका मीनिंग भी तो ये होता है 2l + 2b, मतलब दोनों जगह 2 लगता था, इसीलिए ऐसा इसमें होता है। तो आपकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है ये तो आपकी 100% थी, क्योंकि जो ये 2 मल्टीप्लाई एल बी है, मतलब इस 2 को रिमूव करके मैं यहाँ लिखूँ तो आपका ये 100% है पहले वाला। और अब आपका ये मतलब 100% मल्टीप्लाई 11/10, तो आपके पेरीमीटर के अंदर आपने देखा 110%, अब मतलब 10% बढ़ गया। जब आपको बोलता है कि भी लेंथ भी आपकी 10% बढ़ गई और ब्रेड्थ भी 10% बढ़ गई है, और पूछता है आपसे कि भी पेरीमीटर पर क्या इफेक्ट होता है, तो हम देखेंगे लेंथ भी बढ़ गई, ब्रेड्थ भी बढ़ गई, दोनों में 11/10 आ गया। हमने देखा ये आपका जो था ये आपका 100% था, तो इसका मीनिंग हमने इसको 100% लिख दिया, 11/10 किया तो आपका 10% है, वो चेंज देखने को मिला, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन है वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं, और कुछ नहीं होता। तो आपको यदि ये बोलता है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 3030% है। यदि आपका पेरीमीटर दे रखा है कि भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर हो 3030% बढ़ गया है, क्वेश्चन लिखेंगे एक, फिर समझाने की कोशिश करूंगा कि बोला कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 3030%, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 3030%, फाइंड द इफेक्ट
ऑन इट्स डायगोनल एंड इट्स एरिया, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स डायगोनल एंड इट्स एरिया। तो इसने पूछा कि आपके जो डायगोनल और एरिया है उस पर क्या इफेक्ट है आपका पड़ेगा, ठीक है, ये आपको बताना है। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स डायगोनल एंड इट्स एरिया। तो आपको एक बात बता देता हूं मैं, जो इफेक्ट आपका डायगोनल पर पड़ता है वही इफेक्ट आपका एरिया पर पड़ेगा, ठीक है, दोनों का सेम होएगा। तो इसने बोला कि जो लेंथ है आपके, जो पेरीमीटर की जो लेंथ है वो 30% इंक्रीज होगी। इसका मीनिंग 30% इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से भी कर सकता हूँ मैं इसको, x प्लस वाई इक्वल टू में एक्स वाई बाई 100, इस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से करने को मिलता है, जल्दी हो जाता है। कि भी लेंथ ऑफ पेरीमीटर जब बोलेगा आपको, और यदि आपको डायगोनल या एरिया निकालने के लिए बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, जैसे एक ये पेरीमीटर आपका वो है रेक्टेंगल है तो इसका डायगोनल है। तो हमने देखा कि भी जब बात डायगोनल की करता है तो यही होता है आपका लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, ये क्या होता है, और इसका ये रूट लगा देता है। तो कुछ इस तरीके से जो होता है वही बड़ा है, ठीक है। तो इसने बोला कि भी आपका जो लेंथ है, मतलब जो ब्रेड्थ है पेरीमीटर की, वो 30% पड़ गई। तो हमने इस तरीके से किया 30 प्लस 30 प्लस 900 डिवाइड में 100। तो हमने 100 से 100 कैंसिल, तो आपका आया 6969%। क्या होगा, यदि आपका पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब बढ़ गया, इसका मतलब 169% आपका आंसर था। 100 से मतलब 69% है, ये बढ़ गया ये आपका। तो आपको जब पेरीमीटर की साइड बोलता है, जैसे स्क्वायर में साइड और डायगोनल, ये आपका नो चेंज होता है। फिर बोलता है जैसे लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज, पेरीमीटर बोलता है निकालने को, साइड बोलता है, डायगोनल बोलता है, ये सेम है। तो इसने बोला कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाय 1313%, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का 1313% बढ़ गया। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। अब क्या बोला इसने कि स्क्वायर है, कि डायगोनल है का स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज 1313%, आपका 13% डायगोनल का स्क्वायर है वो बढ़ी। तो इसने बोला फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। जब ये बात करता है तो भी यही फॉर्मूला पुट होता है, ठीक है। किसकी बात करता है, जब डायगोनल की बात करता है। तो जैसे 13% प्लस फिर से 13% प्लस 169 मल्टीप्लाई करेंगे ये और 100, तो आप देखेंगे 27.69% इंक्रीज, आपका 27.69% क्या हो गया, इंक्रीज है, वो आपका डायगोनल हो गया, ठीक है। क्या बोला था इसने कि डायगोनल है वो आपका बढ़ गया, 13% बढ़ गया। अब डायगोनल बढ़ गया है, इधर वाला भी उधर वाला भी दोनों बढ़ गए। तो फिर इसने बोला कि स्क्वायर जो होता है आपका, स्क्वायर होता है उसमें तो सेम होएगा, इधर वाला एरिया भी और इधर वाला एरिया भी, तो इसलिए x प्लस वाई हो गया। और आपका 160 ये वाला फॉर्मूला पुट किया तो हमारा जो एरिया है वो 27.69% इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा ही आपको सर्कल में बताया गया कि जो रेडियस होता है, डायमीटर होता है, इसका सरकमफ्रेंस होता है, ये सभी इक्वल होते हैं एक दूसरे के। क्या क्या, रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यदि आपको बोलता है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज 10%, यदि आपको रेडियस बोलता है कि सर्कल का जो रेडियस है वो 10% बढ़ गया है, तो यही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, 10 प्लस 10 प्लस में 100 बाई 100 तो आपने देखा 21% इंक्रीज, 21% आपका बढ़ गया, ठीक है। यदि आपको सर्कल में बोलता है तो भी ये फॉर्मूला पुट करेंगे। यदि आपको रेडियस बढ़ गया है या कुछ और बढ़ गया है तो ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। ये बात जैसे एरिया बढ़ जाए आपकी तब की गई, ठीक है। तो आपको मैंने बताई थी ये बात की भी सर्कल की बात करता है, यदि वॉल्यूम की बात करता है तो क्यूब लगेगा, और सर्कल की बात करता है तो आप किसका यूज करेंगे, एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोलता है आपको तो आप स्क्वायर का यूज करेंगे। जैसे ये बोलता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एक क्वेश्चन है लिखे, circumference of a circle increased by 5050%, circumference of a circle increased by 5050%, find the effect on its area, find the effect on its area। क्या बोला, circumference of a circle increased by 5050%, find the effect on its area। तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ा। अब अपने को पता है कि सरकमफ्रेंस बोला है इसने और एरिया निकालने को बोला सर्कल का, सर्कल में लगेगा तो हम यही वाला सेम
यूज़ करेंगे, सेम फॉर्मूला पुट कर देंगे तो आपका आंसर सेम ही आ जाएगा। वो आर की यदि वॉल्यूम की बात करता है तो क्यूब वाला, ठीक है, और बात किसकी की है, एरिया ऑफ सर्कल की है तो पाई आर स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 50% बोला है तो लिख देंगे 5050 प्लस फिर से 5050 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 2500 और आपका 100, ठीक, ये आपका कैंसिल, आपका आ गया कितना 125% क्या हो गया, आपका एरिया है वो सर्कल का बढ़ गया, ठीक है, ये आपका एरिया बढ़ गया। आपको सरकमफ्रेंस देता है, वो डायगोनल देता है, मतलब डायमीटर देता है, रेडियस देता है सर्कल में, तो ये सभी इक्वल है। हो सकता है आपको ये दे दे कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 50-50%, यदि आपको रेडियस बोल देता है इस सरकमफ्रेंस की जगह कि भी रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 50-50%, तो भी आपका सेम आंसर होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं। डायमीटर बोल देता है तो भी आपका आंसर सेम होगा। तो ये बातें कुछ आपकी देखने को मिली, ठीक है। अब बात करेगा टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखे हैं कि भी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ईच ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ईच ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 1010%, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, तो आपको एरिया पर इफेक्ट बताना है। अब ये क्वेश्चन देखें तो बड़ा ही देखने में मुश्किल और डिटेल की बात करना चाहूंगा मैं। अब इसने क्या बोला कि लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, वो बड़ी है 10%, ठीक है। अब लेंथ क्यूबॉइड की बड़ी है जब, और टोटल सरफेस एरिया की जब मैं बात करता हूँ आपके, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, मतलब प्लस का साइन सॉरी इनके बीच में, आपका हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसने बोला कि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, लेंथ भी ब्रेड्थ भी और हाइट भी तीनों 10-10% इंक्रीज हो गया। इसको पुट करूंगा तो मैं कुछ इस बात टाइप से लिखना चाहूंगा, 2 इंटू में लेंथ मल्टीप्लाई 11/10, ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इंटू में 11/10 प्लस आपका ब्रेड्थ मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई 11/10 प्लस हाइट मल्टीप्लाई 11/10 और मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई 11/10, कुछ इस टाइप से लिखेंगे इस फॉर्मूले को। अब भैया बात ये है एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ ऐसे तो करना नहीं, अब आता है तो ऐसे डिटेल में करेंगे, फिर इसको आगे सोल्व करके फिर से दिखा देता हूँ मैं। तो आप लिखेंगे 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, ये आपका कॉमन आ जाएगा, 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 सभी में से कॉमन आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 2, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये आपका, आप देखेंगे 2 और ये आपका इतना, ये आपका 100% है। ये आपको मैं डिटेल से बता रहा हूँ, डिटेल में ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा होता है कि 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इंटू लेंथ, तो आपका ये 100% है। तो हमने देखा कि भी 100% है ये आपका, ठीक है। तो हमने लिखा 11 मल्टीप्लाई 11 बाय में 100 और ये 100% है आपका, तो आपने देखा आपका कितना आंसर आया 121%। इसका मतलब है 21% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 21% आपका जो इसने पूछा था एरिया वो इंक्रीज हो गया। अब बात ये क्या इसको ऐसे करें, क्या एग्जाम में ऐसे करके आए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल नहीं, किसने कहा ऐसे करें, ये तो अकेले में बैठ के भी नहीं करना किसी कमरे में, ठीक है, डरा देगा अदरवाइज, ऐसे करना ही नहीं अपने को करना है किस टाइप से, उसी टाइप से x प्लस वाई बाई 100, इस टाइप से ही करेंगे इसको डायरेक्ट। तो आप इसको इस टाइप से सोल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 11, आपका 10% बढ़ गई है हाइट है, तो इसका मतलब क्या हो गया 10 से 11 होगी, 10 से 11 प्लस 11 प्लस 11 करेंगे तो 121 और बाय 100, 10% बढ़ी है ना, 11% बढ़ा दी, तो आप कर देंगे 10 10 और 10 मतलब 100, तो आप यहाँ से 1, तो आप देखेंगे 21% ही बढ़ी है। तो भैया शॉर्टकट से
और इससे तो और कट बनेगा नहीं, इस पे और कट नहीं लगेगा। तो आप देखेंगे कि भी 10% बढ़ी तो हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे एरिया वाला के, जब आपको निकालना होगा टोटल सरफेस एरिया तो इस टाइप से करना चाहेंगे, ना कि आप इस टाइप से करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप मेरे को, वेरी गुड। क्या बोला कि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ईच ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 4014%। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ईच ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 4040%, 14 सॉरी 14%, नो की 40%। लेंथ breadth and height of a cuboid increase by 14%। आपकी 14% क्या हो गई है, लेंथ ब्रेड्थ और जो हाइट है वो बढ़ गई है, बढ़ गई है। तो इसने बोला है फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो आपको बताना है कि भी उसके जो टोटल सरफेस एरिया उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। हमने अभी पुट किया है टोटल सरफेस एरिया का, आपका फॉर्मूला मैंने लिख के छोड़ दिया है, जो चाहे इससे कर सकता है। ठीक है, किसी को मना ही नहीं है, बस अकेले बैठ के कमरे में नहीं करना। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि भी आपका जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है क्यूबॉइड की 1414% हो चुकी है। आप डायरेक्ट वाले से करेंगे 1414%, 1414% प्लस 14 मल्टीप्लाई 14 196/100। तो हमने देखा 29.96% इंक्रीज। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में दोस्तों, उसने आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्यूबॉइड दे रखी डराने के लिए टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया। अरे टोटल सरफेस एरिया में क्या कुछ और निकालना है, कुछ नहीं निकालना, वही सेम है। इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन है गाइस। ये देखने में तो ऐसे लगते हैं पता नहीं मार डालेंगे, पर ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक, अब ऐसे ही एक वही बात आपकी निकल के आई, ये आई आपके जब आपको डायगोनल पूछा हो। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज 1010% एंड फाइंड इट्स डायगोनल। ठीक है, व्हाट इज इफेक्ट ऑन इट्स डायगोनल, डायगोनल पर क्या इफेक्ट पड़ा। ये तो थी आपकी टोटल सरफेस एरिया की। अब बात करना चाहूंगा मैं आपसे डायगोनल की। भाई डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल का फार्मूला आपका मैंने अभी बताया था कि भी यही होता है, क्यूब का बताया था, लेंथ प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये आपका डायगोनल का फार्मूला होता है। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसको भी बताना चाहूंगा मैं, ये डायगोनल का है। इसने बोला कि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ईच ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 1010% बढ़ गई है। इसका मतलब है आपकी लेंथ है 11/10 मल्टीप्लाई लेंथ है 11/10 प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई 11/10 प्लस हाइट 11/10 मल्टीप्लाई हाइट है 11/10%। ये बढ़ गई, ऐसा आ गया आपका। अब इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई 11/10 सभी में है, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया। क्या लिख दिया, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई में 11/10 मल्टीप्लाई में 11/10, ये आपका आ गया। आप देखेंगे 11/10 दो बार है, यदि ये दो बार है आपका तो ये स्क्वायर हो गया। इसका मीनिंग मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 11/10 का स्क्वायर। आपको पता है ये इससे निकल जाएगा बाहर, तो आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11/10, ये बन गया। आपको पता है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ये आपकी कितनी है डायगोनल का, ये 100% है, तो इसको 100% लिख देंगे। 1010% मल्टीप्लाई 11/10%, आपने कैंसिल किया, आपका 110% आंसर आ गया। मतलब पहले 100 था, आप कितना हो गया 110, 10% आपका इंक्रीज है। मतलब जो बोला है वही सेम है आंसर में। ठीक है, ये आपका आंसर। अब बताओ इसमें डरने वाली बात है क्या, डरेंगे बिल्कुल नहीं डरेंगे। अब एक क्वेश्चन और लिखेंगे। इसने बोला यदि ये बात तब करेंगे जब आपको डायगोनल पूछा उसने। ठीक है, सरफेस एरिया में मत लगा देना। ठीक है, इसने बोला कि लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इंक्रीज बाय 2121%। लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब, लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इंक्रीज बाय 2121%। व्हाट इज इफेक्ट ऑन इट्स, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया।
length of a diagonal of a cube increase by 221%, find the effect on its area। तो इसने पूछा कि उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने देखा कि भाई अपना टोटल सरफेस एरिया का हमने सोल्व किया था, अभी इतनी बड़ी प्रोसेस लिखी थी। आखिरी में हमारा आंसर ये आया था कि भाई इसको डायरेक्ट इसी से कर दें, एक्स वाई इंटू में एक्स वाई बाई 100, इससे कहा था। इसने बोला 21%, 21 प्लस 21 प्लस 441 बाई 100, तो आपको पता है 42 प्लस 4 46.41% इंक्रीज। ये आपका आंसर हुआ। ठीक, किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान लेवल के ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और लिखेंगे। बोलता है रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर increase by 2020%, radius of a cylinder increase by 2020%, and height of a cylinder and height increase by 3030%, radius of a cylinder increase by 2020% and height increase by 3030%, find the effect on its LSA। ठीक है, तो आपको इसके LSA पर इफेक्ट बताना है। जैसे TSA था आपका टोटल सरफेस एरिया था, ऐसे ही ये आपकी LSA है। ठीक, तो इसने बोला है कि भाई आपका रेडियस हो वो 2020% और हाइट हो 3030% बढ़ गई, तो इसने बताना है कि भाई आपका क्या इफेक्ट पड़ता है एरिया पर। तो हमने देखा क्योंकि जब बात एरिया की ही आती है तो ये सेम फॉर्मूला का पुट करना चाहूँगा मैं आपका। तो आपने देखा लेंथ आपकी 20% बढ़ी और ये आपकी 30% बढ़ी। आपने देखा टोटल 600 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका आया 56% इंक्रीज। आपकी 56% है जो एरिया है उस पर इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। बस इसी टाइप से करना था दोस्तों। एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे क्या है? एक और करवा दूं? चलो छोड़ो, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक, यदि आपको क्लास पसंद आई दोस्तों तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, समय समाप्त होता है। यदि आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।